नमस्ते, मैं मधु। और आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी स्टक है और एक्सटर्नली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है आपके ट्विन फ्लेम के तरफ से, सो आप किस तरह से अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। सो दिज आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट आई विल टेल यू दैट यू कैन यूज़ इन योर जर्नी सो दैट आप आगे बढ़ सको। तो पहला कि अगर कोई एनर्जी स्टक है कि आप अंदर से स्टक फील कर रहे हो और देन आपको अंदर से कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है एंड यू डोंट फील लाइक कनेक्टिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, या तो फिर आपके ट्विन फ्लेम भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो बेसिकली देर आर 2-3 थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू। वन इज़ कि आपका लाइफ फोर्स एनर्जी ग्रो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका असेंशन का जर्नी ब्लॉक हो गया है और आपका लाइफ फोर्स एनर्जी अपने अंदर ग्रो नहीं हो रहा है, आप एक वाइब्रेशन तक आके रुक गए हो। सो दैट इज़ वेर यू आर स्टक। एंड स्टक होने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि आइदर आपके सोल जर्नी पे यू हैव हिट सम ट्रॉमा, आइदर यू आर अवेयर ऑफ द ट्रॉमा, या तो फिर आप वो ट्रॉमा आपको याद नहीं है, मे बी इट इज़ ए पास्ट लाइफ ट्रॉमा, तो जिसकी वजह से वो एनर्जी वहाँ पे स्टक हो गया है। और आपकी एनर्जी स्टक होने की वजह से, या तो फिर हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम के अंदर ऐसा कोई ब्लॉक आया है एंड वो स्टक हो गए हैं, जिसकी वजह से आप भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। सो ये दोनों चीज़, ये एक चीज़ होता है कि अगर कहीं ट्रॉमा को आपने टच किया है और वो हील नहीं हो रहा है या आप अवेयर नहीं हो पा रहे हो एंड यू आर स्टक, और आपकी एनर्जी या लाइफ फोर्स एनर्जी आगे नहीं बढ़ रहा है। सो हियर व्हाट यू कैन डू इज़ चूज़ टू हील योर ट्रॉमा फर्स्ट। ट्रॉमा को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में ट्रॉमा रहता है तो फिर आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी या जो लविंग एनर्जी है वो अंदर एक्सपांड नहीं होती है या ग्रो नहीं हो पाती है। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू टेक केयर ऑफ द ट्रॉमा, गेट रिड ऑफ द ट्रॉमा फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। देर आर प्रोसेसेस अवेलेबल जो आपको ट्रॉमा से कम्प्लीटली फ्री कर सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ कि आपको उसको चूज़ करना है और अपने प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना है। एंड ऑल दैट इट नीड्स ए विलिंगनेस कि मुझे खुद को और अपनी जर्नी को ट्रॉमा से निकाल के आगे जाना है। सो दैट्स ऑल इट नीड्स। सेकेंड थिंग इज़ जिसकी वजह से आप देखोगे कि ट्रॉमा या आपकी जर्नी स्टक हो गई है, वो है रेजिस्टेंस। कि आपके अंदर कोई फियर की वजह से आप इस जर्नी को रजिस्ट कर रहे हो, जो ऐसे सुनने को मिलता है कि क्या ज़रूरी है, क्या इस लाइफ में मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है, क्या क्या मैरिज ज़रूरी है, या उनकी शादी हो गई है तो फिर मुझे ये कंटिन्यू करने की ज़रूरी है क्या, या तो फिर बहुत हो गया मैं लेट गो कर दूँ क्या, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट शोज़ कि आपके अंदर एक रेजिस्टेंस है लव के लिए, एंड दैट इज़ मैनिफेस्टिंग लाइक यू आर रजिस्टिंग योर ट्विन फ्लेम। सो देन यू कैन लुक विद इन योर सेल्फ कि आपके अंदर लव को लेके क्यों रेजिस्टेंस है, कि क्या ऐसा चीज़ है जो आपको लव में आगे जाने के लिए या लव में डीप जाने से रोक रहा है। दैट कैन बी एनी थिंग, बिकॉज हर एक का जर्नी यूनिक है। सो वट यू कैन डू इज़ यू सिंपली क्लोज योर आइज एंड ड्रॉप इन टू दैट प्लेस जो आपको रजिस्ट कर रहा है, जहाँ पे आपको वो रेजिस्टेंस फील हो रहा है। और जब आप उस रेजिस्टेंस को अपने अंदर फील करते हो, यू कैन जस्ट अलाउ गॉड। रेजिस्टेंस को हील करने का सबसे आसान तरीका है गॉड, कि आप गॉड को वहाँ पे इनवाइट करते हो सो दैट गॉड कैन क्लीन अप दैट रेजिस्टेंस और आपका लाइफ फोर्स एनर्जी भी फ्लो हो, एंड देन यू गेट द स्पेस फॉर द लव टू एक्सपांड इनसाइड यू। सो रेजिस्टेंस आपको कभी कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप रजिस्ट कर रहे हो। यू मे फील लाइक यू आर प्रिटी राइचियस, दैट कम्स प्रेजेंट इटसेल्फ लाइक ए राइचियस एनर्जी ऑल्सो, दैट कि हाँ ये मैं राइट हूँ यहाँ पे, एंड देन यू डोंट वांट टू allow the universe or allow the healing to happen to you. So then that resistance is going to delay your twin flame journey, delay your ascension. Okay, so the last point जिसकी वजह से आपको जर्नी में स्टक फील होता है, these are the like main core points. There are like other reasons why the thing is get stuck, which is very, these are not generic, like वो सारे पॉइंट जेनेरिक नहीं होते हैं, हर एक का जर्नी यूनिक है। सो दीज आर द जेनेरिक पॉइंट आई एम शेयरिंग। सो द लास्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल, दैट योर माइंड
इज़ इन कंट्रोल, या तो फिर द ईगो इज़ इन कंट्रोल रादर देन लव और गॉड इज़ इन कंट्रोल इन योर सिस्टम। तो जब आपका ईगो या तो फिर आपका माइंड इज़ इन कंट्रोल, देन ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी का आपका अवेयरनेस है, आप उसी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस से अपने जर्नी को मूव करने की कोशिश करते हो। सो इट इज़ ओके टू एक्सेप्ट कि हमें इस जर्नी के बारे में सब कुछ नहीं पता है। द कॉन्शियसनेस इज स्टिल लर्निंग बाय गोइंग थ्रू इट। मे बी द आफ्टर 10 ईयर, मे बी आफ्टर 20 ईयर, जब बहुत सारे ट्विन फ्लेम अपने हीलिंग करके अपने हारमोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है। बट नाउ it is like a pretty beginning part of the consciousness breakthrough towards unconditional love. So the only thing that we can contribute is to choose healing and to constantly choose to surrender to the process of inner work, and then don't control. You are not in control, love is in control. जितना आप लव को कंट्रोल करने दोगे उतना स्मूथली आपका जर्नी आगे बढ़ेगा, and it will help you to heal. It will help you to grow with your twin flame and manifest that unconditional love for eternity. So these are the main points जिसकी वजह से आपकी जर्नी स्टक होती है. Look at it and you have the power to heal it within you. You need support, definitely claim your support. We are here to support and help so that you can move forward with the harmonious union energy. Thank you.